माता सबरी, मैंने एक आध बार रामायण में सुनाया होगा, ये 11 वर्ष की हुई थी। इसका विवाह की तैयारियां हो गई थी, 3 दिन बाद बारात आने वाली थी। जंगल में सबर भील के घर में ये पली हुई थी। पहला जन्म उसका अमरावती का था, महाराष्ट्र में है। और किसी संभ्रांत परिवार में उसका जन्म हुआ था। घर के लोग बड़े कर्कश थे, सत्संग में जाने नहीं देते थे। रोती रहती थी, कहती थी प्रभु भले ही मुझे किसी गरीब घर में दे देना, लेकिन मुझे साधुओं की संगति मिल जाए। तो दूसरा जन्म उसका एक बनवासी के यहाँ, सबर भील के यहाँ उसका जन्म हो गया। सबर की बेटी थी, इसलिए उसका नाम सबरी हुआ। 11 वर्ष की हुई, विवाह की सब तैयारियां की जा रही थी उसकी। तो 3 दिन पहले की बात थी, वो अपनी सखियों के साथ में निकली। कोई पूजा होती है, काफी पूजा होती है। तो उस जाति में कुछ पेड़ों की पूजा होती है, पता नहीं कौन सा पेड़ होता है कोई पेड़ पूजा जाता है। तो उस वृक्ष की पूजा के लिए वह निकली, तो एक कटघर दिखाई दिया उसको, एक बाड़ा टाइप का दिखाई दिया। उसमें पशु अच्छी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कुछ। तो उसकी निगाह पड़ गई, पहली बार देखा था उसने। उसने अपनी सहेली को पूछा कि ये इतने पशु, ये भेड़े बकरे क्यों हैं, और कुछों को मारा जा रहा है, वो आवाज आ रही है दूर से। तो सहेली ने कहा कि परसों तुम्हारी बारात आएगी, तो उन जनों को जिमाने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए इतने पशुओं को मार करके उन्हें परोसा जाएगा। आंखें भर आई सबरी की। और सबरी के मुंह से क्या निकला, एक मांग में सिंदूर भरने के लिए इतनी हत्याएं? मैं अविवाहित रहूंगी, मैं कुंवारी रहूंगी, मुझे ऐसा सिंदूर नहीं चाहिए। जिस सिंदूर को भरने में इतनी हत्याएं होंगी। और उसने उसी समय उस बाड़े का, उसको बाड़ा कहते हैं जिसमें ये सब पशु बंद थे, उसने दौड़ करके जाकर वो खोल दिया, उसका दरवाजा खोल दिया। पशु निकलते हुए जा रहे हैं। कौन कहता है जीभ बोलता नहीं है, वो बोलता है, हम समझते नहीं है। उन पशुओं की आंख में आंसू थे और वो मन से कह रहे थे, बेटी आज तूने हमें कष्ट से मुक्त किया है, तूने हमारे आंसू की कदर समझी है, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, स्वयं परमात्मा के तेरे आंसुओं की कदर समझेंगे। वो सबको छोड़ दिया उसने। फिर वह अपनी सहेली को बोली, बाप फिर दूसरे दिन इतनी तैयारी कर लेगा, क्यों नहीं मैं घर छोड़ के चली जाऊं। और उसी समय आधी रात्रि को सबरी पिता का घर छोड़कर चली गई। महात्मा मतंग ने कृपा करी, सब तो राम के यहां जा रहे थे दर्शन के लिए, राम इस माता सबरी की देहली पर दर्शन करने के लिए आए। वहां एक वाक्य है, मैं एक वाक्य में बहुत बात भूल जाता हूं, जहां शकुन न मिले वो भले ही कितनी भी नजदीक जगह क्यों ना हो, ऐसी जगह पर नहीं टिकना चाहिए। और जहां शकुन मिलता है, कोई कितना भी प्रलोभन दे, उस जगह को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे रास्ते को चुनाव करो जहां हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त। देखो ये वेद की कथा है, वेद की कथा में कमर तो नहीं मटकेगी, इसमें नाचना गाना तो नहीं है, इसमें ताली तुलियां तो नहीं है, लेकिन एक एक सूत्र जिंदगी जीने के लिए अद्भुत घूटी है, अद्भुत है, प्योर। इसको वेदांत तत्व कहा है, तत्व है ये। और एक दिन मैंने तत्व की परिभाषा आपको बताई है, जिसको पिघलाने पर जमाने में से उसमें से फिर कुछ भी नहीं निकलता, लास्ट की जो पोजीशन है वो तत्व है।